इस वक्त हम मौजूद है नोएडा के फेज 2 में, जहां पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है कुछ प्रदर्शनकारी। सीधे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार इनकी क्या मांग है। आपसे जानना चाहूंगा कि आखिरकार किन मांगों को लेकर आप लोग प्रदर्शन कर रहे थे। सर हम लोग सुनो, मैं बोल रहा हूँ यहाँ सर, यहाँ की जो सैलरी है सर, यहाँ की जो सैलरी है ना वो 8 घंटे के लिए 10,500 मिलती है, ठीक है। तो हम चाहते हैं सर वो हमारी डबल हो जाए, यानी सर कम से कम 20,000 तो होनी चाहिए सर। एक बार बताइए, यहाँ का जो रूम रेंट है ना, अगर ऐसा ही अगर रूम रेंट होगा नॉर्मल लोगे ना तो 4,000 रुपये का रूम रेंट है, और उसके बाद अगर थोड़ा बढ़िया लोगे तो कम से कम 5,000, 5600, 7,000 ऐसे मिलता है सर। और उसके बाद सर ओवर टाइम करते हैं 16-16 घंटे, तो हमें ओवर टाइम भी सर डबल मिलता है, लेकिन उतना नहीं मिल पाता जितना चाहिए हमारे लिए। तो ओवर टाइम सर 16 घंटे करते हैं और ज़बरदस्ती भी करवाते हैं, कहते हैं नहीं आपको करना ही पड़ेगा। सर ज़बरदस्ती का कैसा सिस्टम होता है? फैक्ट्री अधिनियम भी कहता है सर, क्या बोलते हैं कि आप 8 घंटे कैसे करवा सकते हो, बंदे जागेंगे। अब बताइए सर, यहाँ से मैं 10 किलोमीटर दूर से आता हूँ सर, गाजियाबाद से ड्यूटी के लिए। सर 1 घंटा जाने में लगता है, 1 घंटा आने में लगता है। 8 घंटे ड्यूटी करते हैं, 8 घंटे 16 घंटे ड्यूटी करते हैं, उसके बाद आधे घंटे यहाँ बाद लेट जाते हैं, मतलब बस जाती है। सारे लोगों का इंतजार करा जाता है सर। वो तो चलो मान लेता है, हाँ इंतजार करना भी जरूरी भी होता है, क्योंकि सारे लोग आ जाएंगे उसके बाद ही जाएंगे, ठीक है। तो आधा घंटा यहाँ पे हो गया, लगभग 16 घंटे वो हो गए, और 1 घंटा आने का, 1 घंटा जाने का, 18 घंटे हो गए। और सर आधा घंटा यहाँ वेट होता है, लगभग सर 19 घंटे यहाँ पे काम होता है, मतलब 19 घंटे हमें लोग यहाँ पे जगते हैं सर। पॉइंट्स में जानना चाहूंगा कि आपकी मुख्य मांगे क्या क्या है। सर हमारी मुख्य मांग यही है कि हमारी मिनिमम सैलरी कम से कम 20,000 होनी चाहिए, ठीक है। और जो थोड़ा कितनी मिलती है आपको? सर अभी 10,500 रुपये सैलरी मिल रही है जी। डबल सैलरी होनी चाहिए जी, डबल सैलरी होनी चाहिए, और हमारा जो ओवर टाइम है वो भी सर डबल होना चाहिए। और ओवर टाइम सर हमारा कम से कम 100 रुपये घंटे होना चाहिए, बल्कि 100 रुपये से प्लस ही होना चाहिए। 89 रुपये सर घंटे का टाइम ओवर टाइम मिलता है, बताइए आप। उसके अलावा क्या चाहते हैं आप लोग? सर उसके बाद हमारे जो ये चाहते हैं कि हमारी जो शनिवार की छुट्टी हुई है और ये आज मंडी की जो छुट्टी हुई है, वो भी हमारी आज की ड्यूटी लगाई जाए, ड्यूटी लगाई जाए जी। इसके साथ ही कुछ और डिमांड भी है आपकी? सर और कोई डिमांड नहीं, हाँ एक डिमांड और है कि शिकायत करने के लिए हमारे लिए सर एक कंपनी में एक अलग सा मतलब एक बॉक्स खोला जाए, जैसे यहाँ पे सर सजेक्शन बॉक्स रखते हैं वैसे ही सुझाव मतलब रखे जाते हैं ना, वैसे ही क्या बोलते हैं अलग से मतलब रिपोर्टिंग का टाइम रखा जाए, उसमें बॉक्स रखा जाए। आप लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे जी, पिछले कितने दिनों से आप लोग? सर हमने सिर्फ 2 दिन से करा है, एक शनिवार को करा है। शनिवार को सर हमने सुबह क्या बोलते हैं हम लोग आए थे, जब बोला गया कि हाँ मतलब सारे लोग चलो बाहर और धरना प्रदर्शन करना है, घंटे 2 घंटे करेंगे। उसके बाद आप लोगों का? नहीं सर, आज दूसरा दिन है, मंडे सर। संडे को तो हम लोग छुट्टी पर रहते थे, हम लोग संडे को नहीं आए थे, ठीक है सर। तो शनिवार को हम लोगों ने 2 घंटे लगे यहाँ पे बैठ के प्रदर्शन करा। उसके बाद हम लोग फिर काम पे लग गए जाके, शाम को जब चले गए, शाम को आने के बाद फिर संडे को हम लोगों ने मतलब आखिरकार यहाँ पे जिस तरह से इतना बवाल हुआ उसकी वजह क्या थी? सर उसकी वजह सिर्फ ये सैलरी वाला मैटर है। हम लोग सुबह आए थे, ड्यूटी नहीं आए सर। हम लोगों सर हमने लोगों संडे को अपना प्लान बनाया था कि हम लोग चलेंगे शांतिपूर्ण तरीके से, बैठ के कंपनी के गेट पे अपना प्रदर्शन करेंगे। तो जब सर लड़कियां वहाँ बैठी हुई थी, तो लड़कियों पे इन लोगों ने, पुलिस वालों ने देखा कि यहाँ ये सारी लड़कियां से, सर लड़कियां ही जो थी क्या बोलते वहाँ पे बैठी थी, आगे थे, उसके पीछे लड़के बैठे हुए थे। सर लड़कियों पे इन्होंने आगे से डंडा मारना स्टार्ट कर दिया, लाठी चार्ज कर दिया। यानी कि जब लाठी चार्ज कर दिया तो यहाँ के जो लोग थे ना, कुछ लोग बाहर से भी आए, ये तो नहीं कह सकता कौन आया कौन नहीं आया, तो उन्होंने मतलब पहले सबसे पतले पत्थर उन्होंने फेंकना स्टार्ट कराया सर। और उसके बाद जो यहाँ पे लोग बैठे थे फिर उन्होंने भी फेंकना स्टार्ट कर दिया। क्या नाम है आपका? राहुल। कहाँ काम करते हैं? मैं करता हूँ फॉरेस्ट वार्ड लाइन में, B39। अच्छा, क्या चाहते हैं आप लोग? सर जो हम लोगों की मांगे हैं वो पूरी हो जाएं, जो सरकार ने मतलब गार्ड जाहिर की है वो। देखा गया यहाँ पे काफी पथराव भी हुआ, गाड़ी में आग भी लगाई गई, काफी हंगामा भी देखने को मिला था। क्या वजह थी, क्यों हुआ था ये चीजें? ये सर वजह थी क्योंकि जो लड़कियां थी ना, उनके ऊपर पुलिस वालों ने डंडा चार्ज कर दिया। उसी वजह से जनता ने, मतलब पहले पुलिस वालों ने किया, उसके बाद में जनता ने मतलब लड़कों ने पथराव कर दिया सर। अच्छा जी। तो अब आपकी मांगे मान ली गई है? नहीं, हमारी मांग है, कोई मांग क्या मुख्य चीजें यहाँ पे क्या मांगे? मांग तो सर 20,000 रुपये सैलरी है मांग, और ओवर टाइम डबल होना चाहिए। हम लोग, हमारे यहाँ जो काम करते हैं मजदूर लोग, उनकी 500 रुपया सैलरी है। हम लोग 1000 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं, हमारा सैलरी 300 रुपये है। ऐसे तो नहीं होना चाहिए सर, यही मांग है हमारी। और कोई हो जाता है, जितनी महंगाई बढ़ रही है, हमारी सैलरी वैसी को ऐसी है, यही मांग है, और कोई फालतू मांग नहीं है। और सर कोई मांग नहीं है हमारी। क्या नाम है आपका? हमारा पिंटू सिंह नाम है। पिंटू सिंह। क्या कह रहे हैं आप? कुछ कह रहे हैं जी, क्या बता रहे थे? पेमेंट भरना चाहिए, पेमेंट भरना चाहिए, और लेडीज पे कोई भी पुलिस वाला हाथ नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छा, आप क्या कह रहे थे? कुछ कह रहे थे, क्या मांगे? ये कहना है रक्षा करने के लिए कि अगर देखो 10,000 सैलरी है कंपनी में, नॉर्मल मान लो 10,000 है, अब हमारा 500 रुपये 1 किलो गैस 500 रुपये भर रही है, तो हम एक महीने में लमसम 2-2,500 की गैस खा जाएंगे नॉर्मल थी। और 5,000 रुपये सब्जी खाना, तो यानी कि 8-9 हज़ार रुपये खाना ही खाना हो गया। और रूम रेंट देना है तो बंदे का 12,000 रुपये केवल सैलरी आपकी बढ़ाई जाए। मतलब बेसिक 12,000 रुपये आ गया अपना खर्चा। अब भाई बंदे को 10,000 मिल रहे हैं, 2,000 अपनी जेब से देगा क्या? या फिर मतलब ये सस्ता हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं,
ये भी तो महंगाई जिस हिसाब से बढ़ रही है, हमारी सैलरी भी उसी हिसाब से बढ़नी चाहिए। तो आज हंगामे की वजह क्या रही है? ये हंगामे की वजह ये रही है, 2 दिन पहले सबने आराम से कहा सर मेरी सैलरी बढ़ा दी जाए, मतलब हमारा जो बैकग्राउंड है वो ज़्यादा खर्चा हो रहा है। तो इन लोगों ने ऐसा किया कि हाँ 500 रुपये कहेंगे बढ़ाएंगे, वो भी परमानेंट वालों के बढ़ाए गए हैं, कैजुअल वाला बंदा ऐसे ही है। तो इन लोगों ने कहा कि हम जब तक अंदर नहीं जाएंगे जब तक सैलरी नहीं बढ़ाई जाएगी। तो इन्होंने कल हामी भरी कि हाँ हो जाएगा ये। तो बंदे आज आए, कंपनी के अंदर गए तो आधे बंदे बाहर खड़े रहे, उन्होंने कहा मेरी सैलरी बढ़ाएगी, तो एक बंदा उसमें से आया ऐंठ के बोला कि नहीं बढ़ाएगी। तो सारे बंदों को बाहर बुला लिया गया और इनसे कहा गया मेरी सैलरी बढ़ाएं जब ही अंदर जाएंगे। तो ये के लोगों से कभी बात करने की कोशिश की आप लोगों ने कंपनी के? हाँ की है। कौन सी कंपनी में काम करते हैं? यही कंपनी में काम करता हूँ, मदरसन में। मदरसन में। हाँ। कभी बात करी उन्होंने? हाँ बोला? उन्होंने कहा कि नहीं, कल बोले थे हाँ कुछ होगा तो बताएंगे। हाँ कल नहीं परसों, सॉरी। तो हाँ मतलब कहा कि बढ़ाएंगे सैलरी, तो कहा कोई बात नहीं आएंगे सोमवार को। तो आधे बंदे अंदर चले गए, तो उनको नहीं पता था, वो सुबह सुबह जल्दी आ गए। जो बंदे लेट आए उन्होंने कहा कि मतलब जो टाइम पे आए, सॉरी, उन्होंने कहा कि सैलरी हमारी बढ़ाएगी। उन्होंने कहा कि एक बंदा आया कि नहीं बढ़ाएगी। तो अभी प्रशासन की तरफ से आपको कुछ बताया गया कि आपकी जो मांगे हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है, सुना जा रहा है, उस पर आगे एक्शन लिया गया है? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जो उसमें परमानेंट बंदे हैं, जो परमानेंट कर दिए गए कंपनी के अंदर, उनके लिए ये कार्रवाई, मतलब उनके लिए सॉल्यूशन निकाला गया, उनको सैलरी बढ़ाई जाएगी। क्या नाम है आपका? राजन में मेरा नाम। कहाँ काम करते हैं? मदरसन में। किन मांगों के मुख्य मांगे में पॉइंट? मुख्य मांग ये है सैलरी बढ़ाई जाए बस। सबसे मुख्य मांगे सैलरी बढ़ाई जाए। 10,000 सैलरी जो? हाँ 10,000 सैलरी है बस। अच्छा। जो सरकार ने बढ़ाई है सैलरी वो मिलनी चाहिए बस। सैलरी डबल की जाए। हाँ। उसके अलावा कुछ और? कुछ प्रदर्शन क्या? प्रदर्शन इसलिए यहाँ सुबह हम अच्छी तरह से कर रहे थे प्रदर्शन, और सुबह किसी ने, पुलिस वाले ने लाठीचार्ज करने के लिए बोला था, लड़कियों पर लाठीचार्ज करिए। आपको दिखाया वो लड़की को, कई लड़की घायल हुई हैं, कोई बोलने लायक नहीं है, किसी का पैर तोड़ दिया, किसी का कुछ कर दिया, किसी सर के सर फोड़ दिया। अब बताओ लाठीचार्ज करेंगे तो आधे बंदे क्या करेंगे ये बताओ? बचने के लिए तो कुछ करेंगे ना करेंगे, इसलिए हुआ है। और 500 बुला रखे हैं और सारे के सारे एक साथ हो गए हैं। कोई कंपनी वाले से नहीं कुछ बोल रहा है, ना पुलिस वालों से कुछ बोल रहा है, कोई भी नहीं बोल रहा है। देख सकते हैं ये कर्मचारी है जो कि प्रदर्शन कर रहे थे। इनका कहना है कि इनकी सैलरी जो है वो बढ़ाई जाए, सैलरी डबल की जाए, यही इनकी मुख्य मांगे। इसके अलावा इनकी कुछ अन्य मांगे भी है, वो भी ये पूरा करने की मांग कर रहे हैं। कम से कम के साथ विवेक शर्मा, TV9 भारतवर्ष, नोएडा। सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारी एकाएक ऐसे उग्र हुए कि उन्होंने सड़क पर तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी और साथ ही जो गाड़ियां थी उनमें आग लगाना भी शुरू कर दिया। इस वक्त हम मौजूद हैं नोएडा के फेज 2 में, जहां पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि आपको यहां पर पलटी हुई गाड़ी नजर आएगी और इसी तरह की तस्वीरें इस पूरी सड़क पर देखने को मिल रही है, जहां पर कुछ गाड़ियों को आग के हवाले भी किया गया है। बताया जा रहा है कि आसपास की कुछ कंपनियों के कर्मचारी सैलरी की बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। 2 दिनों से लगातार ये प्रदर्शन बदस्तूर जारी था, लेकिन आज एकाएक कुछ ऐसा हुआ जिससे जो प्रदर्शनकारी हैं वो उग्र हो गए और उन्होंने पथराव करना शुरू कर दिया और साथ ही जो गाड़ी दिखी उसमें जमकर तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। इस वक्त आपको मेरे ठीक सामने नोएडा पुलिस की ये गाड़ी नजर आएगी, जिससे बाकायदा पलटा गया और उसके बाद इसे आग के हवाले कर दिया गया। तस्वीरों में देखेंगे कि यहाँ पे काफी तादाद में नोएडा पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है, जो कि हर जगह निगाह रखे हुए हैं। यहाँ पे आला अधिकारी मौके पर मौजूद है और सड़क की अगर बात की जाए तो सड़क पर आपको यहाँ पर सिर्फ पत्थर ही पत्थर बिखरे हुए नजर आएंगे। सुबह के वक्त यहाँ पर प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे थे, एकाएक वो उग्र हो गए, उसके बाद जमकर यहाँ पर उत्पात मचाया गया। अभी भी आपको यहाँ पे काफी तादाद में प्रदर्शनकारी खड़े हुए नजर आएंगे, साथ ही पुलिस बल भी यहाँ पे नजर आएगा। आगे की तस्वीरें आप देखेंगे कि आपको एक और गाड़ी यहाँ पर जली हुई नजर आएगी और इसी तरह की तस्वीरें इस सड़क पर देखने को मिल रही है। बताया जा रहा है कि अपनी सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शनकारी जो वर्कर्स थे वो लगातार धरना करे हुए थे, आज एक उग्र हो गए थे। इनकी मांग है कि जो इनकी सैलरी है वो बढ़ाई जाए, डबल की जाए। इसके अलावा इन्हें ओवर टाइम में भी जो पैसे हैं वो बढ़ाकर दिए जाएं, साथ ही समय जो है वो सीमा तय हो, जो वर्किंग पीरियड है वो टाइम फिक्स किया जाए, उसके अलावा ओवर टाइम की भी नोटिस किया जाए। तो साफ है कि कई इन तरह की मांगे थी और इसी को लेकर यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा था। अभी आप तस्वीरों में देखेंगे कि यहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं वो आपको जली नजर आएंगी, दूसरी तरफ की गाड़ी आपको यहाँ पे नजर आएगी जो कि पूरी तरह टूटी फूटी आपको नजर आएगी। तो साफ है कि अपनी मांग को लेकर यहाँ पर प्रदर्शनकारी जो वर्कर थे वो प्रदर्शन कर रहे थे, एकाएक यहाँ पर उग्र हुए और उसके बाद जमकर नोएडा फेज 2 में तोड़फोड़ हुई, सड़कों पर पत्थरबाजी की गई, कई गाड़ियों को आग के हवाले भी किया गया। फिलहाल यहाँ पर पुलिस बल तैनात है, जिन्होंने पूरे इलाके में
निगरानी रखी हुई है और साथ ही यहाँ पर शांति व्यवस्था कायम करने की पूरी कोशिश की जा रही है। कमल कपिल के साथ विवेक शर्मा, टीवी 9 भारतवर्ष, नोएडा। इस वक्त हम मौजूद है नोएडा फेज 2 में, जहां पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए कुछ प्रदर्शनकारी मौजूद है। सीधे बातचीत करते हैं, किन मांगों को लेकर आप लोग प्रदर्शन कर रहे थे? सर सैलरी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे सुबह से। सर तो फिर ये हंगामा क्यों हुआ, क्या वजह? हंगामा इस वजह से हुआ सर, पुलिस वालों ने लाठीचार्ज किया, प्रशासन ने महिलाओं के ऊपर। महिलाओं को जो सम्मान है वो मिलना चाहिए, जब महिलाओं के ऊपर लाठीचार्ज किया तो इस वजह से इन्होंने प्रदर्शन किया। पिछले कितने दिनों से आप प्रदर्शन कर रहे थे? सर हमें 4 दिन हो गए, 3 दिन हो गए प्रदर्शन करते हुए, मगर शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं सुबह से। जी सर। तो लगातार मांग कर रहे थे, प्रशासन से बातचीत करने की कोशिश की आपने कि जो मांगे हैं उन्हें पूरा किया जाए? सर प्रशासन कहता है कि आओ हम बैठ के बात करेंगे, चलो पार्क में चलो, उधर सर ले जाते हैं, पीटते हैं, लाठीचार्ज करते हैं, महिलाओं के ऊपर भी करते हैं लाठीचार्ज। कंपनी में काम करते हैं? सर मैं स्पोर्ट लाइन में करता हूँ, सिविल इंचार्ज में। तो उनसे बात करने की कोशिश की कि भैया हमारी ये मांगे आप पूरी कीजिए? सर कोई सुनते नहीं, कोई मांगे पूरी नहीं। सर ये कहते हैं कंपनी में आ जाओ, ड्यूटी चालू हो जाती, फिर कंपनी के बाहर नहीं निकलने देते। लाठीचार्ज हुआ, इस वजह से ये सारा उग्र हुआ, सारी चीजें जो लाठीचार्ज हुआ, महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंची, इस वजह से ये सब प्रदर्शन देखने को मिला है। बिंदु में जाना चाहूंगा, मांगे क्या क्या हैं? मांगे सर ये है, ओवर टाइम डबल होना चाहिए, सैलरी है जो मिनिमम जो हेल्पर की है वो 20,000 से प्लस होनी चाहिए हेल्पर की सैलरी। ये मांगे हैं हमारी। आपका क्या नाम है? मीनू। कहाँ काम करते हैं आप? मैं 41 में। 41 में। आप भी यहाँ प्रदर्शन कर रहे थे? नहीं, मैं तो सुबह जा रही तो हम जाने दीजिए, मैं वापस आई। वापस आए। तो देख सकते हैं कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? राम जीवा। आप भी प्रदर्शन कर रहे थे यहाँ? आप भी कर रहे थे। क्या क्या चीजें आप चाह रहे हैं? सर जो मांग है, मांग पूरी होनी चाहिए। इसमें जो ऊपर आदेश है ग्रेड का, 20,000 का, तो ये लोग नहीं दे रहे हैं। अंदर ले जाते हैं, अंदर काम कराते, फिर आने नहीं देते बाहर निकल के, जब इतनी काम कराते हैं। और यहाँ तो 4 दिन हो गए, मैंने आज पुलिस ने गंदा काम किया, चक्कर पहले लाइट चार्ज किया, तो जनता क्या करेगी, फिरती रहेगी। अब तोड़फोड़ हुई, इतना सारा हुआ, ये क्यों हुआ? वो तो मुख्यमंत्री का जैसे अपने इसमें लाइट चार्ज कर रही है। सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारी एकाएक ऐसे उग्र हुए कि उन्होंने जमकर तांडव किया, लगातार पत्थरबाजी की और कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। इस वक्त हम मौजूद है नोएडा फेज 2 में, जहां तस्वीर में देख सकते हैं कि आपको जली हुई गाड़ी जो है वो नजर आएगी। बताया जा रहा है कि आज सुबह यहाँ पर वर्कर्स जो है वो प्रदर्शन कर रहे थे और एकाएक वो ऐसे उग्र हुए कि उन्होंने इस पूरी सड़क पर जमकर पत्थरबाजी की और गाड़ियों को आग के हवाले करना शुरू कर दिया। मेरे ठीक सामने आपको यहाँ पे प्रदर्शनकारी भी खड़े हुए नजर आएंगे। लगातार पुलिस जो है इन्हें खदेड़ती हुई नजर आ रही है। पिछले 3 दिनों से यहाँ पर शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन किया जा रहा था, लेकिन आज चौथे दिन एकाएक वो उग्र हो गए और जमकर उन्होंने यहाँ पर पथराव करना शुरू कर दिया। आप देख सकते हैं सड़क पर आपको हर जगह पत्थर ही पत्थर फैले हुए नजर आएंगे। लगातार इन पत्थरों को उठाकर गाड़ियों को निशाना बनाया जा रहा था। एहतियात के तौर पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर नोएडा पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है, जो कि यहाँ पे प्रदर्शनकारियों को इकट्ठा नहीं होने दे रही है, उन्हें लगातार खदेड़ा जा रहा है। अधिकारी भी यहाँ पर मौके पर मौजूद है। अगर मैं आगे आपको लेकर चलूँ तो आपको कुछ गाड़ियाँ जो हैं वो यहाँ पर जली हुई नजर आएंगी, इसमें पुलिस की गाड़ी भी शामिल है। आप देख सकते हैं मेरे ठीक सामने आपको एक पुलिस की गाड़ी जो है वो नजर आएगी, जिसे आग के हवाले कर दिया गया था। बताया जा रहा है कि कुछ प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए थे, यहाँ पुलिस की गाड़ी खड़ी थी, बाकायदा उसे पलटा गया, उसके बाद इस गाड़ी को आग के हवाले कर दिया गया। कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया जा रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि पुलिस के जवान यहाँ पर जो हंगामा करने वाले लोग हैं उन्हें हिरासत में लेती हुई नजर आ रही है। आपको लेकर चलूँ तो आप देखेंगे कि ये पुलिस की गाड़ी है मेरे ठीक सामने, इसको आग के हवाले किया गया। उसके आगे आपको यहाँ पर दूसरी एक और गाड़ी नजर आएगी, उसे भी आग के हवाले किया गया और कई गाड़ियों में यहाँ पर तोड़फोड़ की गई। बताया जा रहा है कि पिछले 3 दिनों से यहाँ पर जो वर्कर्स थे, जो आसपास की कंपनी में काम करते हैं, वो अपनी सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। उनका कहना था कि उनकी सैलरी जो है वो बढ़ाई जाए, कम सैलरी है डबल की जाए, इसके अलावा ओवर टाइम भी बढ़ाया जाए, इसके साथ ही महिलाओं की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाया जाए। कई तरह की मांगे थी, उसी को लेकर प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा था। जो प्रदर्शनकारी है उनका ये आरोप है कि पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया, उसके बाद ये लोग उग्र हो गए और उसके बाद यहाँ पर जो है आगजनी की गई और साथ ही पथराव भी किया गया। हालांकि पुलिस ने यहाँ पर पूरे माहौल को संभाला हुआ है, शांति व्यवस्था बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। एहतियात के तौर पर काफी तादाद में पुलिस बल को तैनात किया गया है, जो कि हर जगह निगाह रखे हुए। फिलहाल प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया गया है और इनकी मांगों को लेकर अब विचार जो है वो भी किया जा रहा है। कमसन कपिल के साथ विवेक शर्मा, टीवी 9 भारतवर्ष, नोएडा।